जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज हमारी परसेंटेज की क्लास नंबर है 4th और आज के जो क्वेश्चंस हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस में एक ही ट्रिक का हमें यूज करना है। तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु का दाम 40% घटाया गया, उसी मान पर लाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। तो साथियों हम लोग करते क्या है भैया, 40% घटाया गया है तो 40% ही बढ़ा देंगे। ऑप्शन में 40 दिया हुआ है तो हम कहते हैं यार इसमें तो कुछ करना ही है, डायरेक्ट हम उसको टिक कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं। तो भैया अब हम करते हैं इसको 40%। मैंने आपको बताया 40% इसको हम बदल देते हैं किसमें, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में बदला तो फ्रैक्शन के लिए हम इसको क्या लिखेंगे भैया, परसेंट हटाने के लिए 40 इंटू में 1/100। तो 0 से 0 कटी, 2 से काटेंगे कितने बार कटेगा भैया, 2 बार, और 2 से काटेंगे कितने बार, 5 बार, यानी कि 2/5। हम डायरेक्ट भी मैंने आपको बता रखा है कि इनको फ्रैक्शन को थोड़ा सा याद कर लें, और याद भी किस तरीके से करते हैं, सिंपल सा ट्रिक बता देता हूं कि भैया 20% को सभी को पता होता है, 20% को कितना लिखते हैं भैया, 1/5। अब 20 का ये कितना है, दुगना है, तो इसको हम क्या कर देंगे, 2/5। ये किसका हो जाएगा भैया, 40% का। किसका हो जाएगा भैया, 40% का। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। यदि आपको याद नहीं भी रहता है तो आप इस तरीके से सॉल्व करके निकाल सकते हैं, इंटू में 100 कर लें, इसमें कोई गड़बड़ बात नहीं है। तो अब देखिएगा इसने क्या कहा है भाई कि एक वस्तु का दाम 40% घटाया गया। तो मैंने आपको बताया ये क्या होता है भाई, एक तरीके से टोटल। तो ये आप मान लीजिए ये क्या है भैया, आपका ओल्ड है, ये क्या है, ओल्ड 5। अब ये कह रहा है न्यू कितना होगा भैया, 5 पे कितने की भैया क्या होता है, दाम घटाए जाते हैं। 5 पे से कितना घटा दिया, 2 घटा दिया, तो यानी कि न्यू कितना रह गया भैया, आपका न्यू रह गया 3, क्योंकि 5 में से कितना घटा दिया भैया, 2 घटा दिया, 2 माइनस कर दिया। तो अब कह रहा है कि उसी मान पर लाने के लिए, यानी कि फिर से 3 से 5 करना है हमें। कितना करना है भैया, 3 से 5। तो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी भैया, 2 की वृद्धि करनी पड़ेगी। कितने पे करनी पड़ेगी, 3 पर। तो बस 2 की वृद्धि करनी पड़ेगी, कितने पर करनी पड़ेगी भैया, 3 पर, इंटू में 100। कितना भैया, इंटू में 100। अब 3 से नहीं घटेगा, ये कितना हो जाएगा भैया, 200। तो यानी कि 200/3 कितना भैया, 200/3। तो कितने बार भैया, 6, और कितने बार 6, और आपका कितना भैया, 2/3%। तो यानी कि 66 सही 2/3% की हमें क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी पुराने मूल्य पर लाने के लिए। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इसी टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है। क्या कहता है भाई, क्वेश्चन को देखिएगा। चीनी का मूल्य 25% बढ़ा दिया, ज्ञात करो कि कोई गृहिणी चीनी का उपयोग कितना प्रतिशत कम करे कि उसके चीनी का बिल ना बढ़े। हम क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं कि यार कैसे सॉल्व करें, कहां से सॉल्व करें। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है भैया, 25% को आपको पता है कितना लिखते हैं भैया, फ्रैक्शन में 1/4 लिखते हैं। तो यानी कि क्या भैया, चीनी का मूल्य बढ़ा, 4 से कितना हो गया, 5, यानी कि ओल्ड जो मूल्य था वो कितना था भैया, 4, और न्यू क्या है, बढ़ के कितना हो गया, 5। कितना हो गया वो, 5। अब हमें फिर से 5 से क्या करना है, 4 करना है, यानी कि 1 की क्या करनी है, कमी करनी है। और कितने पे करनी है, 5 पे करनी है, यानी कि 1 की कमी करनी है, कितने पे करनी है भैया, 5 पे करनी है, इंटू में 100। तो 5 से काटेंगे कितने बार कटेगा, 20 बार, यानी कि 20%। कमी कितनी करनी पड़ेगी भैया, 20%। गृहिणी को अपना खर्चा 20% कम करना पड़ेगा, लेकिन करती नहीं है, जैसे जैसे मूल्य बढ़ता है तो वो अपना खर्चा भी बढ़ा देती है। चलिए देखिए, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है कि एक आयताकार खेत की लंबाई 60% बढ़ा दी गई, उसकी चौड़ाई कितना प्रतिशत कम करें कि क्षेत्रफल ना बढ़े। तो भाई साहब वही सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सेम जैसे अभी हमने किया है क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसी टाइप से आपको करना है। और करना है तो फिर आपका ये क्या है भैया, होमवर्क है, HW है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, कि भैया उसकी जो चौड़ाई है कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, इसका कमेंट करके आप मुझे आंसर बताने वाले हैं। क्वेश्चन है आपका, इसको हम सॉल्व कराएंगे कि एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य पहले 20% पहले 25% फिर 20% बढ़ा देता है। सामान के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई भैया, एक बार 25 बढ़ाया, एक बार 20, तो यानी कि 45%। नहीं, ऐसा नहीं है, ऑप्शन में आपको मिलेगा और आप उसको लगाइएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
साथियों देखिएगा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इनको हम 4 से 5 टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। 4-5 तरीके हैं सॉल्व करने के, तो हमें जो तरीका अपनाना है वो सबसे साधारण, सबसे सिंपल सा तरीका अपनाना है। लेकिन इससे पहले आप इसका बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए कि बेसिक कंसेप्ट है क्या। यानी कि जैसे हम मानते हैं किसी वैल्यू का दाम, किसी वैल्यू का, अभी क्वेश्चन को भूल जाइए आप, किसी वैल्यू का दाम जो है वो 100 रुपये है, यानी कि इसका जो प्राइस है ओल्ड प्राइस, यानी कि जो इसका पहला प्राइस है वो कितना है 100 रुपये है। अब हम कह रहे हैं कि इसमें 10% की वृद्धि कर दी, कितने की भैया 10% की, तो 10% कितना आएगा 100 का, वो कितना आएगा भैया 10 आएगा, तो यानी कि वैल्यू कितनी होगी भैया 110 होगी 110। अब 110 वैल्यू हो गई। अब हम कह रहे हैं कि फिर से इसमें कितने की वृद्धि कर दी भैया, ये जो आपकी 110 हुई, अब हम कह रहे हैं कि इसमें फिर से कितने की वृद्धि कर दी भैया, फिर से वृद्धि कर दी 10% की। तो इस बार जो इसका 10% आएगा 110 का, वो कितना आएगा भैया 11 आएगा। अब 11 आएगा तो अब जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, अब होगी वो 21, कितनी होगी भैया 121। क्लियर है आपका। तो वैल्यू कितनी थी भाई हमारी, ओल्ड वैल्यू 100 रुपये थी। अब 100 से कितनी होगी भैया वैल्यू 121, यानी कि कितनी बढ़ गई भैया 21 बढ़ गई। कितने में बढ़ी है 100 पे बढ़ी है, तो यानी कि 21 बढ़ी है, कितने में बढ़ी है 100 पे बढ़ी है, इंटू में 100, कितना भैया इंटू में 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो 100 से 100 घटा, तो यानी कितने परसेंट बढ़ी भैया 21%, जबकि बढ़नी कितनी चाहिए थी 10 और 10 20। तो ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि जब हम पहली बार वैल्यू बढ़ाते हैं, जैसे हमने 100 से कितना जो भी हमने 10% बढ़ाई, तो उसमें वो 10% भी तो जुड़ जाता है, जैसे चक्रवर्ती ब्याज होता है, तो इसी तरीके से यानी कि 110 फिर हम जो भी बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो हम किस पे करेंगे, इस पे कैलकुलेशन करेंगे जो एक बार वैल्यू बदल चुकी है। तो इसलिए जो हमारा जब भी क्या होगा वृद्धि होगी, तो यानी कि जैसे हमारा ये जोड़ है तो इससे ज्यादा ही आना है। क्लियर है आपको। तो आई थिंक आपको ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस टाइप से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तरीका तो आपको ये हो गया। दूसरा सबसे आसान तरीका क्या होता है भैया, दूसरा सबसे आसान तरीका होता है ये कि आप लोगों ने सुना होगा ए बी वाला फॉर्मूला, यानी कि a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100, ये फॉर्मूला आपने सुना होगा। इसमें जैसे बोले वो हम कर देते हैं, यानी कि यदि इंक्रीमेंट बोले तो हम क्या होगा भैया प्लस का साइन, यदि वो क्या बोले कमी बोले, ये कमी होती है तो फिर साइन किसका होगा भैया माइनस का। तो बस हम उसी को रख देते हैं, उसी टाइप से हम रख देते हैं। तो ये क्या बोला भैया, सामान का मूल्य पहले 25% फिर 20% बढ़ाया जाता है या बढ़ा देते हैं। तो यानी कि पहले भैया 25, एक ही जगह कितना 25 प्लस फिर कितना है भैया 20 प्लस ये कितना है भैया 25 इंटू में कितना भैया 20 अपॉन में 100। क्लियर है, कुछ नहीं करना है, बस हमें यही सॉल्व करना है। 0 से 0 कटी और 2 से काटेंगे कितने बार कटेगा 5 बार, और 5 से काटेंगे कितने बार कटेगा 5 बार। तो ये कितना हो गया भैया 25 और 20 45 और 5 50%। कितने की वृद्धि होगी भैया 50% की वृद्धि होगी। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, क्या है भैया ए बी वाले फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू रखनी है, ना ही हमें परसेंटेज के लिए 1/100 करना है, कुछ नहीं करना है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज को हम इस टाइप से लिख लेंगे, यानी कि 20 और 25, यानी कि जो भी वैल्यू दी हुई होगी, कमी होगी तो माइनस करेंगे, बस यही आपको ध्यान रखना है। यदि आपकी वृद्धि होगी तो फिर प्लस करेंगे। अभी हम 1-2 क्वेश्चन और कराएंगे। एक तरीका, तीसरा तरीका हम बता देते हैं। तीसरा तरीका है क्या भैया 25% की वृद्धि। तो यानी कि 25% को कितना लिखते हैं भैया फ्रैक्शन में 1/4, और 20% है तो 20% को कितना लिखते हैं भैया 1/5। तो अब ये बोला 25% की वृद्धि, यानी कि ओल्ड क्या है भैया 4 था, वो कितना हो गया भैया न्यू 5 हो गया। कितना हो गया भैया वो 5। अब 20% है, यानी कि 5 था, कितना हो गया भैया 5 था, वो कितना हो गया अब 6 हो गया। क्लियर है आपको। तो जितने बोले इतने कर दो, अब और बोले तो और भी यहाँ पर ऐड कर लो। अब यहाँ पर इनको कर लेते हैं हम। ओल्ड कितना हो गया भैया 5 चौक 20 और 5 छंग 30। तो यानी कि पहले हमारा एक तरीके से मूल्य कितना था 20 और वो हो कितना गया 30, यानी कि कितने की वृद्धि हुई भैया 10 की वृद्धि हुई। अब 10 की वृद्धि हुई, कितने पे वृद्धि हुई भैया आपकी 20 पे हुई इंटू में 100। भाई 20 से ही तो हमारी वैल्यू बढ़ी, 20 से 30 हुई, तो 10 की वृद्धि हुई कितने पे हुई 20 पे, तो इंटू में 100। 0 से 0 कटी और ये कितने बार कटा भैया 50 बार, यानी कि 50%।
क्लियर है आपको? तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, फ्रैक्शन टाइप से भी। इसमें हम बताएंगे हमें कहां पर बेनिफिट होता है। जैसे आपका पहले 25% की वृद्धि की गई, फिर 20% की वृद्धि की गई, फिर 30% की वृद्धि की गई, तो आप इस तरीके से उसको लिख सकते हैं और उनकी फिर मल्टीप्लाई करके फिर आप इस आसान तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो दोनों ही आसान तरीके हैं, ये भी आसान है और ये भी आसान है। इस टाइप के क्वेश्चन और भी आप एक तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, और इससे भी अलग आप कर सकते हैं। लेकिन हमें वहां पर ये नहीं देखना कि हम क्वेश्चन को कितने टाइप से कर सकते हैं। हमारा जो मेन मोटिव है एग्जाम में वो ये है कि क्वेश्चन को हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करें और हमारा जो सही होने की जो एक्यूरेसी है वो मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा रहे। तो बस सिंपल सा तरीका है कि आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है क्या कि एक चतुर्भुज का आधार पहले 50% घटाया गया, फिर ऊंचाई को 40% घटाया गया, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? तो वही सेम है, बिल्कुल सेम है, कुछ भी हमें नहीं करना है। कर देते हैं भैया, ए बी वाले फॉर्मूले में रख देते हैं। एक चतुर्भुज पहले 50%, यानी कि 50% क्या है भैया, घटाया गया, यानी कि क्या है, माइनस। फिर से ऊंचाई को 40% घटाया गया, फिर ये भी 40% क्या है भैया, माइनस। जो आपका साइन होगा यहाँ पर ये प्लस का रखेंगे हम, तो ये क्या होगा भैया, माइनस। ये क्या है भैया, यहाँ पर साइन प्लस का ही रहेगा, तो ये क्या है भैया, 50 माइनस का 50 है, इनटू में फिर माइनस का क्या है भैया, 40 है, अपॉन में क्या है भैया आपका 100 है। तो अब आप देखिएगा ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, प्लस। तो अब यहाँ पर प्लस साइन है, तो यहाँ से भैया कितना हो गया, माइनस माइनस का कितना हो गया भैया, 90। क्लियर है आपका भाई, माइनस का 50 और माइनस का 40, ये क्या हो गया भैया आपका, माइनस का 90। अब यहाँ पर ये साइन क्या रहेगा, प्लस का, क्योंकि ये तो प्लस है और ये दोनों की मल्टीप्लाई भी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा भैया माइनस माइनस से माइनस, माइनस की मल्टीप्लाई में तो 0 से 0 काटेंगे हम, ये 0 से ये 0 काटेंगे, तो कितना हो गया भैया, 5 चौक 20, ये हो गया भैया 20। तो अब 20 प्लस का है और माइनस का कितना है, 90, तो कितना बचेगा भाई, माइनस का 70%। तो ये जो माइनस का साइन आ रहा है वो इंडिकेट हमेशा करेगा कि क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो कितने की कमी होगी भैया, माइनस के 70%, यानी कि 70%। माइनस को आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, कितने परसेंट की भैया, 70% की कमी आएगी। क्लियर है आपको? अब आप कहेंगे कि सर दोनों का यदि हम देखें वहां पर तो ज्यादा आता था, तो जब भी कमी आती है तो वो कमी इसलिए कम आती है, जैसे अब हम आपको बताएं कि कोई 100 रुपए है, तो उसमें हम पहले 10% की कमी करते हैं। कितनी कमी करते हैं भैया, 10% की। तो 10% की जब हम कमी करेंगे, 10% की कमी करेंगे, तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, 90 हो जाएगी, क्योंकि 10 कम हो जाएगी। अब यहाँ पर यदि हम फिर से इसकी 10% की इसमें कमी करें, तो अब किस पे कम करेंगे भैया हम 10%, 90 पर करेंगे, यानी कितने कमी होगी भैया, 9 की। तो ये कितना हुआ, 81। तो कमी हमारे अकॉर्डिंग तो कितनी होनी चाहिए, 20, 10 और 10 20, लेकिन फिर भी कितने की हो रही है, 19 की हो रही है, 81। तो इसलिए कम हो रही है कि वैल्यू जो कम हो गई, फिर हम उसका जो निकालेंगे 20%, 10% जो भी निकालेंगे तो वो कम आएगा। तो इसलिए आप क्वेश्चन में बिल्कुल भी ये ना सोचें कि हमारा आंसर गलत आ रहा है। तो आप बिल्कुल अपना इस चीज पर फोकस करिए कि साइन जैसे वो बोले वैसे ही हम कर दें। यदि कमी बोल रहा है तो माइनस का साइन आना है, और यदि आपका वृद्धि बोले तो प्लस का साइन आना है। यदि माइनस माइनस है तो यानी कि आपको बस इसी चीज का ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्या कहता है भैया कि एक कारखाने में पहले 25% की वृद्धि, फिर 15% की कमी की गई, तो उत्पाद पर कुल कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ा? यानी कि क्या प्रभाव पड़ा, प्लस में, माइनस में, उसमें वृद्धि हुई या कमी हुई, क्या प्रभाव पड़ा? तो भैया कर देते हैं, वही सेम है जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन किए थे। तो क्या कह रहा है भाई, 25% की वृद्धि, यानी कि 25 क्या रहेगा हमारा, प्लस में रहेगा, फिर 15% की कमी, तो 15% की कमी है तो क्या हो जाएगा भैया, माइनस। बस वही सेम, यहाँ पे साइन प्लस का ही रहेगा, 25 इंटू में माइनस का 15, क्योंकि वो क्या हो रही है भैया, कमी, अपॉन में 100। तो बस कर देते हैं सॉल्व। ये आपका 25 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा भैया, ये तो हो गया 10। अब यहाँ पर साइन किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और फिर प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का साइन हो जाएगा। 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100, तो ये कितना हो गया भैया, 25 चौका 100, तो ये हो गया आपका माइनस का 15/4। क्लियर है आपको? अब यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा भैया आपका, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40 माइनस के 15 अपॉन में 4,
तो ये कितना हो भैया, 40 में से 15 जाएंगे, 25/4। अब 4 छिंग 24 और इंटू में फिर 2 और फिर कितना 5, तो यानी कि 6.25%। अब ये किस में आ रहा है भैया, यहाँ पर ये साइन किस में चल रहा है भैया आपका प्लस में, क्योंकि यहाँ पे 10 में से ये जो हुआ, ये जो भी कैलकुलेशन आ रही है, यदि साइन किस में आ रहा है भैया प्लस में, तो क्या होगी वृद्धि, और यदि साइन माइनस में आ रहा है तो क्या होगी कमी। तो अब यहाँ पर क्या है भैया, प्लस में साइन आ रहा है तो क्या होगी, इतने की वृद्धि होगी, क्या होगी, इतने की वृद्धि। तो आई थिंक आप आज के क्वेश्चन समझ गए होंगे, इस ए बी वाले फॉर्मूले को आप समझ गए होंगे, इसमें आपको बस सही से वैल्यू पुट करना आना चाहिए, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो साथियों आपको क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है उसका आंसर आप करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।